नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज की जो क्लास रहेगी उसमें मैं आपको बताने वाला हूं जो आपका सेकंड चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसको हिंदी में कहते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 जो है वो पूरे तरीके से सॉल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, और हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मैथ्स बाय विकास भैया, जिसमें 5th क्लास की 8th क्लास 10th क्लास 11th और 12th क्लास के आपको प्रिपेयर वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, मैथ्स से रिलेटेड। तो आप उस चैनल को जाके भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े। और हमारा जो मेन चैनल है उसका नाम तो आपको पता ही है, डुग्गू कोचिंग सेंटर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपकी एक्सरसाइज 2.1 रहेगी। ठीक है, जिसमें सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। ठीक है, आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशंस दी हैं, ये जो समीकरण दिए हुए हैं, इनको आपको सॉल्व करना है और जो आपका आंसर आएगा उसके बाद आपको क्या करना है, चेक भी करना है। ठीक है, चेक करने मैंने आपको पहले ही सिखा दिया चेक करना, और इनको किस टाइप से सॉल्व किया जाता है ये भी मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। तो यदि आपने अभी तक इंट्रोडक्शन की क्लास नहीं की है तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखिए, उसके बाद यहाँ आप जब आएंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ है। ठीक है, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18 है। अब इसको हमें सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो x वाली टर्म होती हैं, x वाले मतलब जो चर वाले संख्याएं होती हैं, उनको हमें एक साइड करना है और दूसरे को एक साइड करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए 3x तो आपका ऐसे का ऐसे इसी साइड रहेगा। अब आपका 2x जो है इक्वल के उस साइड है, तो हमें 2x को इस साइड करना है। तो उसके लिए हम 2x को लेफ्ट साइड हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ये हो जाएगा, इस साइड आपको प्लस में था, इस साइड जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा, और इज इक्वल टू में आपका 18 ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका 3x में से 2x माइनस करते हैं तो बचता है ओनली x यहाँ पे। ठीक है, और बराबर में क्या रहेगा, 18। तो हमें क्या करना था, x की वैल्यू निकालनी थी। अब इसके बाद हम समझते हैं कि हम चेक कैसे करते हैं। ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जांच। ठीक है, तो जांच कैसे करते हैं, आपको सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लेनी है जो दी हुई थी, 3x इज इक्वल टू 2x और प्लस में 18। ठीक है, ये आपको क्या कर लेना, लिख लेना है। उसके बाद आपका 3x की जगह x की वैल्यू पुट करना जो हमने निकाली है। ठीक है, तो 3 और x की जगह जो आपका वैल्यू निकाली है वो, तो 18 आया था, 18 आया था। यहाँ पे कुछ नहीं है दोनों के बीच, मतलब कि गुणा का साइन है। उसके बाद 2 और यहाँ पे इनटू में 18 प्लस 18। ठीक है, तो 18 तिया 18 36 18 तिया 54 होता है। ठीक है, इधर बराबर में 18 दूनी 36 प्लस 18, उसके बाद 54 बराबर 36 में 18 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 54। ठीक है, तो यदि आपका LHS और RHS यदि बराबर आता है तो आपका जो आंसर है वो सही है, मतलब कि जो हमने आंसर निकाला था वो आपका राइट है। ठीक है, तो इस टाइप से हम चेक करते हैं। अब इसी टाइप से हम अगले क्वेश्चन देख। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। तो हमें सिर्फ फिर से वही करना है कि टी वाली जो वैल्यू है वो एक साइड कर लेना और बिना टी वाली एक साइड। तो यहाँ पे 5t ऐसे का ऐसा ही लिखा रहेगा, यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा 3t इज इक्वल टू माइनस 5 ऐसे का ऐसा ही लिखा रहेगा। यहाँ पे ये माइनस का 3 इस साइड था तो इस साइड इक्वल के इस साइड जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो सभी क्लियर हुआ। अब 5t में से 3t को हम माइनस करते हैं, जब 5t में से 3t को घटाते हैं तो आपके पास बचेगा 2t। ठीक है, कितना बचेगा 2t, और बराबर में माइनस का है एक और एक प्लस का। प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन किसका आता है, जिसकी डिजिट बड़ी है। तो यहाँ पे कौन सा बड़ा, क्या बड़ा है आपका
5 माइनस का 5, तो साइन कौन सा है माइनस का, और 5 में 3 माइनस किया 2 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों को जब हम भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, t बराबर माइनस का 2 बटे में 2। जब ये एक दूसरे से कैंसिल होंगे तो t की वैल्यू क्या आएगी आपकी माइनस का 1, क्या आएगा माइनस का 1। ठीक है, ये निकली t की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, चेक करने में बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो आप आराम से करें। ठीक है, यहाँ पे आराम से समझते जाएं। अब आपको चेक करने के लिए क्या करना रहता है, सबसे पहले तो इक्वेशन लिखो जो दी हुई थी, क्या है 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस का 5। ठीक है, अब जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ में क्या रखना है माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू माइनस का 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू में माइनस का 1 माइनस का 5। 5 बन जा क्या हो जाएगा 5, लेकिन कैसा होगा माइनस का 5 होगा। ठीक है, और यहाँ पर माइनस का 3 पहले से है, फिर बराबर में 3 एकम 3 माइनस का होगा और माइनस का 5 पहले से है। ठीक है, तो 5 और 3 कितना होगा 8 होगा, लेकिन माइनस का, और ये भी कितना होगा माइनस का 8। यहाँ पे भी आपका LHS बराबर होगा RHS के। ठीक है, दोनों की वैल्यू यदि सेम आती है, आपका लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष यदि सेम आता है, बराबर आता है, तो आपका आंसर क्या है सही है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपका 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। अब आपको ये 5x प्लस 9 अभी तक क्या हो रहा था कि यहाँ पे पहला वाला ही जो रहता था वो आपका x में रहता था, लेकिन अब उन्होंने x की वैल्यू यहाँ कर दी है, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस सेम ही है। आपको जो x वाला इस साइड इक्वल के वो इस साइड लेके आना है। ठीक है, चाहे वो कहीं भी दिया हो, पहले नंबर पे दिया हो, दूसरे पे दिया हो, तीसरे पे दिया हो। तो कैसे करेंगे इसको, 5x ये इस साइड प्लस का है, इस साइड आएगा माइनस का, 3x हो जाएगा इज इक्वल टू 5 पहले से ही है, ये 9 जो है यहाँ प्लस का है वो इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5x में से 3x को हमने माइनस किया तो कितना बचेगा आपके पास 2x। ठीक है, इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे 5 प्लस का है और 9 माइनस का है। ठीक है, तो प्लस माइनस का होता है माइनस होता है। अब यहाँ पे लेकिन साइन कौन सा आएगा माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ठीक है, यहाँ पे आपको प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखना है। तो 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 4, मतलब x बराबर -4 बटे में 2। ये 2 कहाँ से आया, इधर इक्वल के इस साइड, बराबर के इस साइड, ये गुणा में था इनटू में था, तो इक्वल के उस साइड जाएगा, मतलब बराबर के इस साइड जाएगा, तो वो किस में हो जाएगा डिवाइड में, भाग में जाएगा। तो जब ये इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा x बराबर -2। x की वैल्यू क्या आई आपकी -2 आया। अब इसको करेंगे हम चेक, जिसको हिंदी में कहते हैं जांच। ठीक है, और यदि हिंदी वाले इंग्लिश में चेक लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिख सकते हैं 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। ये है आपका क्वेश्चन। अब आपको x की जगह क्या वैल्यू पुट करना है, वो करना है आपको -2, तो ये हो जाएगा 5 इंटू माइनस का 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस यहाँ पे आएगा 3 इंटू माइनस का 2। ठीक है, 5 दूनी 10, लेकिन साइन माइनस का, प्लस 9 बराबर ये 5 ऐसा का ऐसा, प्लस 3 दूनी 6, और यहाँ पे माइनस का 6 आएगा। ठीक है, फिर हम क्या कर सकते हैं, 10 में से 9 गए, माइनस का 1 बचा इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस क्या होता है माइनस का 6, तो -1 बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़ी संख्या का, तो -1, मतलब यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा LHS जो है बराबर होगा RHS के। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4 के बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, जो कि है 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z। ठीक है, 4z प्लस में 3 है और बराबर में क्या आपका 6 प्लस 2z। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे,
पहले 4z तो ऐसे का ऐसा लिख दो, उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये साइड प्लस का था, इस साइड आएगा माइनस का 2z बराबर में 6 तो ऐसे ही का ऐसा लिखा रहेगा। उसके बाद ये जो प्लस का 3 है वो इस साइड जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो 4 में से 2 गए, 2 बचे z बराबर 6 में से 3 गए, कितने बचे 3 बचे। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, उसका सिंपल है कि z की वैल्यू निकालनी है तो z इसी साइड और 3/2 3/2 हो जाएगी। ये है रही आपकी z की वैल्यू 3/2 आई। ठीक है, अब इसको करेंगे हम चेक। को फिर से क्या लिखना है, इक्वेशन लिखना है यार, यहाँ पे लिख देना चेक। ठीक है, जब भी आप चेक करते हैं तो लिख दिया करो क्या, 4z + 3 = में 6 + 2z। ठीक है, अब इसके बाद बहुत से बच्चे सोचते हैं कि ये 3/2 आया तो बहुत टफ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल इजी है। आपको बस z की जगह क्या रखना है 3/2, तो रखेंगे हम 4 × में 3/2 प्लस में 3, ठीक है, = में 6 + 2 और यहाँ पे इंटू में 3/2। ठीक है, अब यहाँ से ये इसके इंटू में है लेकिन ये डिवाइड में, तो इससे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ पे भी सेम, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 × 3 + 3 = में 6 इंटू में, सॉरी ये प्लस है, +3। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस है, 2 3 जा 6 + 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3 + 6 क्या हो जाएगा 9 और 3 + 6 क्या होता है 9 बराबर 9, मतलब LHS बराबर होगा आपके RHS के। ठीक है, बस आपको यहाँ पे इतना याद रखना है कि ये 4 × 3 है लेकिन ये जो 2 है ये इसके डिवाइड में है, सेम यहाँ पे भी 2 × 3 है लेकिन ये 2 डिवाइड में। ठीक है, इतना। क्वेश्चन नंबर 5 जो है 2x - 1 = 14 - x। ठीक है, अब इसको भी आप बिल्कुल सिंपली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 2x वैसा ही लिख दो, फिर यहाँ पे माइनस में था, इस साइड आएगा प्लस का x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद = 14 ऐसे का ऐसा, ये माइनस का था प्लस का 1 हो जाएगा, तो 2 और 1 कितना होगा 3x बराबर में 14 और 1 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, इतना समझ में आया। क्या है 2x - 1 = 14 और -x था तो 2x ऐसे का ऐसा लिखा, यहाँ पे माइनस का जो x था इस साइड आएगा प्लस का हो जाएगा, = 14 ऐसे का ऐसा और ये साइड माइनस का था इस साइड जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और 1 3x = 15। अब x = क्या हो जाएगा 15/3, तो ये 3 से जब डिवाइड होगा तो कितना आएगा, x की वैल्यू आपकी आएगी 5, x बराबर कितना आएगा 5। ठीक है, अब हम करेंगे चेक। चेक करना अब लगभग सभी को आ ही गया होगा। ठीक है, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन लिखना रहता है, तो लिखो 2x 2x - 1 बराबर 14 - x। ठीक है, अब जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ वहाँ आपको कितना रखना है 5। ठीक है, तो 2 × 5 - 1 बराबर 14 - 5, तो 5 दूनी कितना होगा आपका 10, 10 में से यहाँ पे 1 घटाना है, फिर 14 में से 5 गए आपके 9 बचे, तो 10 में से 1 गया 9 बचा, यहाँ पे 9 बराबर में क्या जाएगा 9, मतलब जो बायां पक्ष है LHS वो बराबर है किसके RHS के, मतलब दायां पक्ष के। ठीक है, इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है at x + 4 = में 3, फिर ब्रैकेट के अंदर है आपका x - 1 + 7। ठीक है, अब इस टाइप के जब भी आपको क्वेश्चन करने को आते हैं ये ब्रैकेट वाले, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बाकी सब तो ऐसे ही छोड़ देना, पहले करना है हमें ब्रैकेट ओपन। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करके आपको एक पूरा क्लियर इक्वेशन बना लेनी है, एक पूरा सिंपल का कर लेना है, समीकरण बना लेना है। तो सबसे पहले ये तो ऐसे ही लिखा रहने दो 8x प्लस का 4। ठीक है, फिर बराबर जब 3 का अंदर x से इंटू करेंगे तो कितना होगा 3x, फिर माइनस का माइनस 3 एकम 3 और प्लस का
7। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अब इसको हम पहले इसी साइड सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो उस साइड सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो आप 8x, ये साइड प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x बराबर -3 + 7, और ये प्लस का इस साइड आएगा -4। ये ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब इसको सॉल्व करते हैं। 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा 5x बराबर माइनस माइनस के पहले सॉल्व कर लो। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का -7 + 7। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, 5x = जब 7 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, तो x = हो जाएगा आपका 0/5। इसका मतलब क्या है कि x की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी 0 होगी। ठीक है, जब x के अपॉन में क्या रहेगा आपका, सॉरी x का न्यूमरेटर जब आपका 0 रहेगा और अपॉन डिनोमिनेटर में, मतलब हर वाले पक्ष में कोई भी संख्या रहती है तो आपका आंसर क्या आता है 0 आता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जहां जहां x है वहां वहां चेक करने के लिए आपको क्या करना है 0 रखना है। चेक को हम कहते हैं जांच। तो 8x + में 4 बराबर 3, ये वाला हम लेंगे। ठीक है, x माइनस का 3 प्लस का 7, इस टाइप से हम लेंगे इसको। ठीक है, तो 8 इंटू में 0 + 4 बराबर 3 इंटू में 0 और क्या हो जाएगा -3 + 7। ठीक है, तो x का, सॉरी, किसी भी नंबर का जब हम 0 में इंटू करते हैं, ठीक है, किसी भी संख्याओं का जब हम 0 में गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 0, प्लस में 4, ऐसा ही 3 का गुणा 0 में 0, और माइनस और प्लस क्या होता है माइनस होता है, लेकिन साइन बड़े डिजिट का आता है तो यहाँ बड़ा 4 है, और 7 में से 3 गए तो कितना बचा 4। दोनों सेम मिल रहे हैं आपको, हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 4 बराबर 4। ठीक है, इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका LHS इक्वल होगा RHS की। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जब भी आए तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत रहेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7, जो है x बराबर 4/5, फिर ब्रैकेट के अंदर है आपका x + 10। ठीक है, 10। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये देखने में तो बहुत टफ लग रहा है, लेकिन बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, मतलब इसको सॉल्व किस टाइप से कर सकते हैं। जो x बराबर है आपका 4/5 के बराबर में, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये जो 5 है इक्वल के इस साइड क्या है, मतलब इक्वल के इस साइड क्या है, ये डिवाइड में है। जब इक्वल के उस साइड जाएगा तो इनटू में हो जाएगा, मतलब हम लिख सकते हैं कि 5 × x बराबर में आपका बचेगा 4, ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल। और यहाँ पे x + 10। ठीक है, जो भी आपका इक्वल के इस साइड यदि आपका डिवाइड में है, उस साइड जाएगा किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो वही हुआ यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 5x बराबर 4 का जब x से अंदर इंटू करेंगे तो कितना आएगा 4x, और प्लस का प्लस 4 का जब हम 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दाम 40। आपको बस इतना याद रखना, बहुत से बच्चे ये गलती कर देते हैं कि 4 का x के साथ करने पे तो 4x लिख देते हैं, लेकिन प्लस में 10 का 10 ही उतार देते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई चीज़ हो तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर रहते हैं उस बाहर वाले नंबर का सभी के साथ क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्या आएगा 5x माइनस क्या हो जाएगा ये 4x = में रहेगा आपका 40। जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 40x बराबर कितना आएगा 40। अब यहाँ पे तो ये आपका 40 आ गया। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे, ठीक है, चेक या जांच। तो जांच करने के लिए या चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो
हमें उस, आपको ये याद रखना कि हमें उस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है जो कि आपने एकदम पूरी क्लियर बना ली है। तो यहाँ पे ये नहीं, ये भी नहीं, ये हाँ, ये वाली आपकी क्या है, पूरी प्रिपेयर इक्वेशन है। क्या है, 5x इज इक्वल टू है 4x प्लस 40। ठीक है, तो आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो x की जगह आपको 40 रखना है, मतलब 5 गुणा 40 करो, बराबर में 4 गुणा 40 करो और प्लस में 40 रखो। ठीक है, अब 0 का 0, 5 चौके कितना होता है 20, बराबर में 4 चौके 16, 0 की 0 प्लस में 40। ठीक है, तो कितना आएगा आपका 200, बराबर 160 में 40 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 200। मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके बराबर है RHS के, राइट हैंड साइड के, मतलब बायां पक्ष जो है वो दायां पक्ष के आपके बराबर है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए ये क्वेश्चन क्या है, x बराबर 4/5 था और ब्रैकेट के अंदर था आपका 4 वो x प्लस 10। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो इसके डिवाइड में है 4/5 है तो इक्वल के उस साइड जाएगा, ये तो किस में हो जाएगा, इनटू में, मतलब 5 इंटू एक्स हो जाएगा, 5 गुणित एक्स हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा आपका 4 और ब्रैकेट के अंदर बचेगा x प्लस 10। ठीक है, तो जब हम 4 का अंदर इंटू करेंगे, 4 का अंदर इंटू करेंगे तो 4x प्लस 40 हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है ये 4 का जो है x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और फिर 10 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद फिर ये सॉल्व करने पे हमें कितना मिलेगा, 40 मिलेगा। फिर इसकी जांच कैसे करेंगे, हम चेक करेंगे जहाँ जहाँ x है आपका वहाँ वहाँ आपको 40 पुट करना है। बस इतना याद रखना कि हमें वैल्यू उस वाली इक्वेशन में रखनी है जो आपने पूरी अच्छे तरीके से बना ली है। तो हमने ये वाली इक्वेशन जो है अच्छी तरीके से बना ली थी। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, इसके बाद 8वां प्रश्न है आपका 2x 3 प्लस 1 बराबर में आपका 7x, मतलब 7x/15 प्लस 3। अब इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, उसकी बड़ी डिजिट देखना है। ठीक है, यहाँ पे बड़ी डिजिट क्या है 15, या फिर इनका एलसीएम लेना है सीधा सा। तो एलसीएम जब हम इसका लेंगे तो एलसीएम आएगा आपका 15, कितना आएगा 15। तो हम क्या कर सकते हैं कि दोनों पक्षों को 15 से गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देना जो भी कर रहे हैं, दोनों पक्षों को 15 से गुणा करने पर। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाय 15। ठीक है, बोथ साइड मल्टीप्लाइड, आगे लिख लेना बाय 15। कितने से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से। तो क्या हो जाएगा 15, यहाँ पे 2x/3 प्लस में 1। ठीक है, इज इक्वल टू में आपका 15 7x/15 और प्लस में 3। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो अभी हमने जैसा पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था कि यहाँ पे अपॉन में क्या 3 है। ठीक है, वहाँ पे भी आपके अपॉन में था। तो हम ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई यहाँ पे और ये डिवाइड में, ये यहाँ पे गुणा में है, ये भाग में है। तो ये हम इससे इसको काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 5 15 हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 15 से 15 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज का और विशेष ध्यान रखना कि यहाँ ये जो 15 का इंटू है ना, ये सभी से हो रहा है। किससे हो रहा है, सभी से। देखो कैसे, ये जो 15 है इसका इंटू हो रहा है 2x/3 से भी। ठीक है, फिर प्लस में 15 का इंटू 1 से भी हो रहा है, बराबर में 15। यहाँ पे जो था 7x/15 और यहाँ पे प्लस फिर 15 और इंटू 3। ये 15 का इंटू इस टाइप से हो रहा है। ठीक है, मैंने जब भी आपको क्वेश्चन करवाए थे इस टाइप के ब्रैकेट वाले, तभी मैंने आपको हर एक क्वेश्चन में बताया कि ये बाहर जो भी डिजिट रहेगी, ब्रैकेट के अंदर जितनी डिजिट रहेंगी उन सबसे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 15 का पहली वाली से 2x/3 इससे भी होगा और 15 का 1 से भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये काट दिया,
यहाँ पे बचा 5, ठीक है। यहाँ पे 15 से 15 काट दिया, बस। अब आपके पास क्या बचा, 5 गुणा में कितना बचा, 2x प्लस 15 एकम 15 बराबर में यहाँ पे बचेगा 7x प्लस में 15 का गुणा 3 बार, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। सबसे पहले एक बार फिर से देख लीजिए आप, आपका क्वेश्चन था 2x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x/15 प्लस 3। जब भी इस टाइप की आपको कंडीशन आती है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। इनका एलसीएम लेने पे आपका आया 15, तो 15 मतलब 15 का गुणा जो है आप दोनों पक्षों में करोगे, बाएं पक्ष में भी और दाएं पक्ष में भी, ठीक है। तो हम लिखेंगे बोथ साइड मल्टीप्लाइड बाय 15, ठीक है, LHS एंड RHS। उसके बाद इस टाइप से हमने लिखा, तो बहुत से बच्चे ये गलती कर देते हैं कि इसको डायरेक्ट काट देते हैं और फ्री, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपका जो 15 है वो ब्रैकेट के बाहर लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो 15 का मल्टीप्लाई मतलब गुणा होगा वो ब्रैकेट में जितनी भी संख्याएं लिखी हैं उन सब से होगा, ठीक है। तो हमने उसको कुछ इस प्रकार से लिख लिया कि 15 का गुणा 2/x से होगा और 2x/3 से होगा और प्लस 15 का गुणा 1 से भी होगा, फिर बराबर में 15 का गुणा 7x/15 से होगा और प्लस 15 का गुणा 3 से भी होगा, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। क्या आएगा आपका 5 दूनी कितना हो जाएगा 10x प्लस 15 और इस साइड हो जाएगा आपका 7x प्लस 15 तिया 45। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10x माइनस का 7 हो जाएगा बराबर में 45 माइनस का 15 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा आपका 3x बराबर में 45 में 15 गए 30 बचे, फिर उसके बाद यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा 30/3। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी आपकी 10, ठीक है। 3 एकम 3 और 0 का 0। इतना समझ में आया। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे वो भी समझ लेते हैं। तो इसको चेक करने के लिए बहुत ही ईजी है, आपको क्या करना है, बस जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखना है, आपको 10 रखना है। अब इसको चेक करने के लिए मैंने पहले ही बताया था, क्वेश्चन लिखो उसकी जगह आपको x की वैल्यू आई थी वो रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 10/3 प्लस में 1 इज इक्वल टू 7 × 10/15 प्लस में 3, ठीक है। ये वैल्यू आपको पुट करना है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखो इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 10 दूनी 20 बटे में रहेगा 3 और प्लस ये जो 3 है इसका इससे इंटू भी होगा तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है। बराबर में क्या हो जाएगा आपका 7×9 70 हो जाएगा, 15 ऐसे ही का ऐसा रहेगा। उसके बाद ये जो 15 है इससे 70 कट जाएगा, 5 से काट देते हैं, 5 × 15 और यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10 और 2 बचेगा, इसको दे देंगे। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे होगा 5 एकम 5 और 5 चौके 20, फिर यहाँ पे आपका बचा था 3। अब कितना है 20 प्लस 3 बटे में 3 होगा बराबर 14, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बटे में 3 और 3 का ही 3 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 9। तो ये 20 और 3 23/3, ठीक है। इधर बराबर में कितना आएगा आपका 14 और 9 जोड़ेंगे तो 14 और 9 कितना होता है 23/3, ठीक है। आपके दोनों बराबर आ रहे हैं, मतलब LHS बराबर होगा आपके RHS के, ठीक है। तो इस टाइप से आप चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 9। क्या है 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस का y, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 2y ये y वाले एक साइड कर लो, ये साइड माइनस का था, इस साइड प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 26/3 माइनस का 5/3। इतना समझ में आया, ठीक है। क्या हुआ, हमने y वाले एक साइड कर लिए और सिंपल वाले एक साइड कर लिए। ये y इधर माइनस का था, इस साइड आएगा प्लस का हो जाएगा। ये 5/3 जो है वो इस साइड प्लस का था, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब इसको जब हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा 3y बराबर, देखो डिनोमिनेटर इसके क्या है
सेम है। जब भी किसी के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उनको हम एक साथ लिख सकते हैं प्लस या माइनस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 26 माइनस 5/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 26 में से 5 माइनस किए बचे 21/3, ठीक है। अब इसको हम आगे देखते हैं। अब जब आपको इस टाइप की कंडीशन आती है कि किसी के अपॉन में क्या हो 3 हो या कोई सा भी एक नंबर हो, तो हम क्या कर सकते हैं कि दोनों साइड जो है हम उस नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दोनों साइड क्या कर सकते हैं, उस नंबर का मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। लेकिन ये आप एक चीज सिंपल भी कर सकते हैं कि ये जो 3 बन जा और ये यदि आपस में कट रहा हो तो उनको काट देते हैं, क्या बचेगा 3y इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब y की वैल्यू क्या आएगी आपकी, y इज इक्वल टू हो जाएगा 7/3, ठीक है। तो ये हमारी आई y की वैल्यू। अब इसको हम चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, पूरी इक्वेशन लिखो, उसके बाद फिर इसको चेक करते हैं, ठीक है। अब हम चेक करने के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, यहीं पड़ोस में चेक कर लेते हैं। आपको y की जगह क्या रखना है 7/3, ठीक है। प्लस में 5/3 इज इक्वल टू 26/3, माइनस में क्या हो जाएगा आपका 7/3। बस ये वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ से 3 से 2 कट तो है नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा सिंपल मल्टीप्लाई, 2 का 7 से करेंगे तो 7 दूनी 14 बटे में 3 और प्लस में 5/3, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखते हैं। सेम इस साइड हो जाएगा, आपको कुछ काटना तो है नहीं, बराबर में 26/3 और माइनस का 7/3। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, जब भी डिनोमिनेटर सेम है तो हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 14 प्लस 5 बटे में कितना आएगा 3 और ये 26 माइनस का 7 और बटे में 3। 14 और 5 कितने होते हैं 19 बटे में 3 ऐसे ही कैसा, और 26 में से जब हम 7 घटाएंगे माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 19/3, ठीक है। बटे में 3 ऐसे ही था, मतलब यहाँ पे आपका LHS बराबर होगा RHS के, ठीक है। यहाँ पे बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होगा। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर जो आपका लास्ट है वो करते हैं हम, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखा है आपका 3m इज इक्वल टू 5m माइनस का 8/5। ये इस टाइप के क्वेश्चन देखने में बहुत टफ लगते हैं लेकिन होते बहुत ईजी हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे। 3m माइनस का 5m, ये प्लस का था इस साइड आएगा माइनस का, और ये माइनस 8/5 ऐसा ही लिखा रहेगा, ठीक है। अब जब हम 5 में से 3 को घटाएंगे तो आपको मिलेगा 2m, लेकिन कैसा माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस क्या है आपका यहाँ पे बड़ी संख्या है माइनस की, बराबर में माइनस का 8/5, ये सही रहेगा। अब हम m बराबर माइनस का 8/5 है, जब ये इंटू में 2 है मतलब डिवाइड में 2 है, ये इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 इंटू में हो जाएगा इसके, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 8 माइनस का 10, माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से काटेंगे यदि तो 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, मतलब m की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 4/5। m कितना आएगा 4/5 m की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब इसको फिर हम यहीं चेक कर लेते हैं, ठीक है, या हिंदी में बोले तो जांच कर लेते हैं। अब इसकी जांच करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल जो वैल्यू हमने m की जगह क्या रखना है, आपको 4/5 रखना है। मतलब आपका क्वेश्चन था 3m बराबर 5m माइनस का 8/5, ठीक है। तो आपको 4/5 रखना है, तो ये 3 गुणा कितना हो जाएगा 4/5 बराबर में 5 गुणा 4/5 माइनस का 8/5, ठीक है। ये इस टाइप से हो जाएगा। अब ये कटेगा तो है नहीं, तो कितना हो जाएगा 12/5 बराबर में जब हम 5 से 5 काट देंगे तो सिंपल क्या बचेगा 4, यहाँ पे 8/5, ठीक है। इसके आगे देखते हैं हम,
या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, इसको काटे ना, 4 पंच कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और बटे में 5 और माइनस का 8 बचे 5। तो इसको जो हम 12/5 बराबर, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं कि 12/5 बराबर में 20 में से 8 गए, 12 बचे, और बटे में 5। ठीक है, तो यहाँ पे आपका LHS बराबर क्या होगा, RHS। ठीक है, बायां पक्ष बराबर होगा दायां पक्ष। तो इस तरीके से मैंने आपको जो आपकी एक्सरसाइज 2.1 है, लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल चैप्टर की, वो आपको उसके पूरे क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि चैनल पर पहली बार आए हों चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।